हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। आज की क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं काउंटिंग फिगर की, जो कि आपके लिए यानी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और इस क्लास में से यानी इस टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दो, चाहे रेलवे का या किसी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम दो, तो हर एग्ज़ाम में ये वाले काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन एक दो तो आते ही आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास आप में से कोई भी मिस ना करे, क्योंकि यहाँ जितनी बेसिक आकृतियाँ होती है वो आपको मैं सिखाऊंगा। और बेसिक अगर आपने सीख लिया तो आप क्वेश्चन कैसा भी आए आप कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक आकृति दी गई है और पूछा है जी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, इस वाले एक त्रिभुज को मैं एक बार साइड में कर देता हूँ। यानी मैंने यहाँ इस साइड में ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये बीच में 3 लाइनों से काटा गया है। अब पूछा है जी इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसा अगर डायग्राम आपको दिखे तो सिंपल सा काम क्या करना होता है, वो गिनती लिखनी होती है। जितने छोटे छोटे त्रिभुज बने वहां गिनती लिख दो, 1 2 3 4। अब इनका टोटल कर दो, कितने हो गए 10। अगर ऐसा डायग्राम आता 3 लाइनों की जगह अगर 2 लाइनों से काटा जाता, जैसे कि यहाँ इस त्रिभुज को कितने लाइनों से काटा है 2, तो क्या काम करते 1 2 3 तक गिनती लिख के इनका टोटल कर दो, 3 2 5 और 1 6। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 6। अगर ऐसा ही कोई एक डायग्राम होता, बीच में से काट दिया जाता और पूछा जाता यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कैसे करते 1 2 यानी कि 3 गिन के देखो, 1 2 और एक बड़े वाला, कितने हो गए 3। ठीक है, वैसा ही सेम काम आपको यहाँ करना है। यहाँ गिनती लिख दो 1 2 3। अब इनका टोटल कितना हुआ 10। यहाँ देखो इधर 1 2 3 4 टोटल कितना हुआ 10। अब इधर नीचे 1 2 3 4 टोटल कितना हो गया 10। अच्छा, ये मैंने अलग अलग अभी काउंट किए हैं। अब मैं इनको सबको एक साथ मिला दूं तो ऐसा डायग्राम बनता है। इन सबको एक साथ मिलाने पर एक सबसे बड़ा त्रिभुज ये रहा, जो कि बाहर बाहर की जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है ये हो गया सबसे बड़ा त्रिभुज। यानी एक त्रिभुज तो ये हो गया, और एक ये छोटे वाला त्रिभुज बन गया इनको मिलाने से अंदर वाला, है ना। तो एक ये, और ये कितने थे 10 20 और 10 30। यानी टोटल त्रिभुज कितने हो गए आपके पास में 32। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसा डायग्राम देखो, ये डायग्राम फिक्स रहता है एग्जाम में। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा जी आपको दो, जैसे कि यहाँ दो से पहले समझो, यहाँ पे ये एक त्रिभुज दे रखा होगा तो कुल त्रिभुज कितने हैं इसमें एक। अगर मैं इस आकृति को बना दूं, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर कितनी है, इसको बोलते हैं लेयर। जैसे पहली लेयर और दूसरी लेयर, और पूछा जाएगा इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है 2 लेयर। ठीक है, 1 और 1 2। जब भी 2 लेयर की बात की जाएगी तो त्रिभुज बनेंगे 5। कैसे बनेंगे वो देखो, एक छोटा त्रिभुज, 2 3 4 और एक ये बड़े वाला त्रिभुज, कितने हो गए 5। यानी 2 लेयर होंगी तो त्रिभुज कितने होंगे 5। अगर 3 लेयर की बात की जाए, यानी ये वाली लेयर और मिला दूं मैं, और ये पूरा डायग्राम कुछ ऐसे बन गया। अगर पूछा जाए 3 लेयर के अंदर टोटल त्रिभुज कितने होंगे, तो 3 लेयर में होंगे 13 त्रिभुज। कितने होंगे 13। 2 में तो हमने काउंट कर ही लिया 5, उसके बाद में 6 7 8 9 10। ये छोटे छोटे त्रिभुज हो गए 10। उसके बाद में एक त्रिभुज ये रहा 11, एक त्रिभुज ये रहा 12, और एक बड़े वाला त्रिभुज ये वाला, कितने हो गए 13। अच्छा, अगर चौथी लाइन को भी शामिल कर दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो नंबर ऑफ लेयर कितनी होगी 4, 1 2 3 4। यानी जब 4 लेयर दी जाएंगी तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 27। कितनी होंगी 27। अगर ये 5 लेयर हों, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 48। ये फिक्स रहता है एग्जाम में। आपसे 3 4 और 5 इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता क्वेश्चन में। ये डिट्टो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर 3 लेयर दे रखी हो तो त्रिभुज बनेंगे 13, अगर 4 लेयर दे रखी हो तो त्रिभुज बनेंगे 27, और अगर 5 लेयर दे रखी हो तो त्रिभुज बनेंगे 48। इनको काउंट किया गया है, इसीलिए आपको बताया गया है कि 48 ही बनेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा काम आपको याद रख लेना है जी। अगर 2 लेयर हो तो त्रिभुज कितने होंगे 5, 3 होंगे तो 13, 4 27 और 5 48। तो यहाँ 5 लेयर थी ना, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जी, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसा एक डायग्राम आपको दे रखा है, पूछा है जिसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। ये है जी एक स्टार। क्या है? स्टार। स्टार दो तरह के होते हैं, एक तो आपने शक्तिमान की टी शर्ट पे देखा होगा, कुछ इस तरह का स्टार बना होता था, और एक स्टार ये जो आपको स्कूल में मिलता था, है ना। तो ये दो तरह के स्टार है, यानी इनके बेसिक डायग्राम है। ठीक है, आपसे पूछा गया जी इस वाले में कुल त्रिभुज कितने होंगे। देखो इसका आंसर फिक्स रहता है, इसमें होंगे 8 त्रिभुज। कितने होंगे? 8। 8 कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो हो गए छोटे छोटे। फिर एक ये बड़े वाला यानी कि 7, और एक ये बड़े वाला 8। कितने हो गए? 8। इस आकृति में त्रिभुज रहते हैं 10। कितने होते हैं? 10। 10 कौन कौन से? एक ये छोटा त्रिभुज, एक ये छोटा त्रिभुज, 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। अब इस कोने से आप स्टार्ट करोगे तो एक ये वाला बड़ा त्रिभुज हो गया। वैसे ही आप दूसरे कोने से स्टार्ट करोगे तो फिर एक बड़ा त्रिभुज आपको ये दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर एक बड़ा त्रिभुज आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एक बड़ा त्रिभुज ये दिख रहा है, और फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एक बड़ा त्रिभुज ये, यानी कि 5 छोटे त्रिभुज और 5 बड़े त्रिभुज। टोटल कितने हो गए? 10। तो यानी कि इस स्टार में जो आपको स्कूल में मिलता था उसमें कुल कितने त्रिभुज होते हैं? उसमें होते हैं जी 10 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पूछा गया इस त्रिभुज में इस डायग्राम में कुल त्रिभुजों की संख्या। क्या आंसर होएगा? 10। बस ये दो बेसिक डायग्राम याद रखने हैं। स्कूल वाले जो स्टार होता है उसमें 10 त्रिभुज होते हैं, और जो शक्तिमान वाला स्टार होता है उसमें 8 त्रिभुज होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ जी, ऐसी आकृति अगर आपको दिखेगी और पूछेगा जी ऐसी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, तो आपको क्या याद रखना है? ये एक बॉक्स के अंदर त्रिभुज काट रखे हैं छोटे छोटे ना, जैसे एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक ये बड़े वाला 9, एक ये बड़े वाला 10, इस तरीके से। लेकिन यहाँ आपको ऐसे काउंट नहीं करना, आपको बिल्कुल सिंपल सा काम याद रखना है। अगर मैं इस स्क्वायर को बीचों बीच काटता हूँ और पूछता हूँ जी यहाँ कितने त्रिभुज बने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 और 1 2। कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे? 2। अगर मैं इस त्रिभुज को बीचों बीच ऐसे काट दूं, तब आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, और उसके बाद में ये बड़े वाला त्रिभुज 5, और एक इस साइड में बड़ा त्रिभुज 6, और एक बड़ा त्रिभुज ये 7, और एक इधर बड़ा त्रिभुज 8, यानी इसका आंसर क्या होगा? 8। इसको सिंपल तरीके से करने का लॉजिक क्या है? 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, यानी जहां तक गिनती जाए उसका 2 गुना कर दो। अब यहाँ देखो, गिनती लिखो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 का 2 गुना कितना होगा? 16, यानी यहाँ इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 16। ये है जी इसका सिंपल सा लॉजिक। अगर ऐसा डायग्राम आपको दिखे तो आपको ये काम करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस आकृति में कुछ इस तरीके से यहाँ बीच में एक लाइन लगा दूं, तब कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, और 6 का 2 गुना 12, यानी कितने होंगे? 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी हम पढ़ के आए हैं जी ऐसा एक डायग्राम, ऐसा डायग्राम अभी पढ़ के आए हैं ना, ऐसे वाला डायग्राम, बीच में से क्रॉस लगा रखा है यहाँ इस तरीके से, और बीच में से कट लगा दिया। तो आपको क्या करना है? गिनती लिखनी है। कितने छोटे छोटे त्रिभुज हैं? 4। 4 का 2 गुना 8, यानी इसमें कितने हैं? 8। यानी इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हो गए? 8। ये हो गए जी 8 बड़े बड़े त्रिभुज सारे। फिर इधर भी कितने होंगे? 8। 8 और 8 16। अब ये छोटे छोटे त्रिभुज देखो, आपने इसको तो नहीं काउंट किया अभी तक, आपने केवल ये बड़े वाला त्रिभुज काउंट किया है ना। तो एक ये और एक ये, 2 3 4, यानी कि 8 + 8 16, 16 + 4 कितने हुए? 20। अब इन दोनों डब्बों को मैं मिला देता हूँ आपस में। इनको आपस में मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? हाँ जी, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है बड़े वाला, ठीक है। क्या आप सबको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है? बड़े वाला एक त्रिभुज, और एक उसी के बिल्कुल ठीक विपरीत उल्टा त्रिभुज बन रहा है ये बड़े वाला, यानी कितने हो गए? 20 + 2 22। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो एक बार मैं इस आकृति को यहाँ से गायब कर देता हूँ। मैंने इसको गायब कर दिया, आपको केवल इतना देखना है त्रिभुज, केवल इतना त्रिभुज देखो। अब इसका लॉजिक क्या था? गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिनती लिख चुके हैं। तो 8 का 2 गुना कर दो, कितना होगा? 16। यानी यहाँ केवल इतने पार्ट में कुल त्रिभुज कितने हैं? 16।
अब मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ। अब इनको जोड़ने से कोई नए त्रिभुज बने? बिल्कुल बने। एक तो ये छोटे वाला और एक ये छोटे वाला, कितने हुए? 2। और एक ये खुद बड़े वाला त्रिभुज, कितने हो गए? 3, यानी 16 + 3। अब और कोई त्रिभुज बन रहा है? ये बन रहा है एक त्रिभुज, दिख रहा है आपको? ये एक त्रिभुज बनता हुआ, एक ये और एक ठीक इसके विपरीत एक ये वाला, यानी 2 ये हो गए। तो कितने हुए? 16 और 5 21। इसका आंसर क्या होगा? 21, यानी ऑप्शन नंबर सी। और तो कोई नहीं बन रहा? नहीं बन रहा, बस इतने ही बन रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, दी गई आकृति में कितने वर्ग है? अच्छा, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? दी गई आकृति में कुल वर्ग ज्ञात करने हैं। अच्छा, वर्गों को दो तरीके से, इसका एक ही सिंपल सा तरीका है, आपको केवल वही याद रखना है। देखो, हम पहले तो बात करेंगे ये वाली लाइनों की, है ना। ये जो आपको नीचे की तरफ लाइन आती हुई दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं क्या? रो। क्या बोलते हैं? रो। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम, यानी कि स्तंभ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। और रो को क्या बोलते हैं हिंदी में? पंक्ति। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रो में देखना है जी कितने डब्बे हैं। 1 2 3 4 5 डब्बे। अब वैसे ही कॉलम में डब्बे देख लो कितने हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रो दे रखी है और 5 ही कॉलम दे रखे हैं। समझ गए ये वाली बात क्या? अब वर्ग जब भी ज्ञात करना होगा तो इसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बाहर वाले नंबर का गुणा किसके साथ करोगे? बाहर वाले नंबर के साथ, यानी 5 का गुणा 5 के साथ, कितना हुआ? 25। उसके बाद 4 का गुणा 4 के साथ, यानी इससे ठीक पहले वाला नंबर 4 है, उससे ठीक पहले वाला नंबर भी 4। तो 4 का गुणा 4 के साथ किया तो कितने आए? 16। अब 3 का गुणा 3 के साथ, 3 × 3 कितना हो गया? 9। फिर 2 का गुणा 2 के साथ, यानी कितना हुआ? 4। 1 का गुणा 1 के साथ, 1 गुणा 1 कितना होता है? 1। अब इन सबको जोड़ लो, तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा, जैसे 25 और 4 29 और 1 30। 30 और 16 कितने होते हैं? 46। 46 में जब 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा जी? 50 और 5 55। टोटल कितना आया? 55। यानी इस आकृति में कुल वर्ग कितने हैं? 55, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। चलो, इसका एक बेसिक चीज आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो पूछा जाए इस आकृति में कुल कितने वर्ग है, इस आकृति में कुल कितने वर्ग है, तो क्या काम करोगे? रो की गिनती अलग लिखोगे, कॉलम की गिनती अलग लिखोगे, बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले नंबर के साथ में, यानी 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 1 कम 1, तो 9 और 1 10 और 4 14, यानी इसमें टोटल वर्ग कितने हैं? 14। अगर ऐसी आकृति दी गई और पूछा जाए कि इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करो, तब सिंपल वही काम है, आपको देखना है जी रो कितनी है? 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, यानी 6 तिये 18। 2 का गुणा 5 के साथ, 5 दूनी 10। 1 का गुणा 4 के साथ, 4 1 कम 4। अच्छा, अब इनका गुणा करने के लिए आपके पास में यहाँ कोई नंबर नहीं बचा, तो इनका गुणा हम किसी के साथ में भी नहीं करेंगे, बस अपने को केवल इनको टोटल काउंट करके बताना है जी। तो 18 और 10 28 और 4 32, यानी यहाँ टोटल वर्ग कितने हैं? 32। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हो और पूछे कि दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करो, दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करो, तो रो में कितनी रो दे रखी है? 1 2 3 4। कॉलम कितने हैं? 1 2। अपने को तो बाहर वाले नंबर का गुणा करना है बाहर वाले के साथ, 4 दूनी 8, 3 गुणा 1 3, यानी 8 और 3 11। अब 2 का गुणा और 1 का गुणा किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनका गुणा करना होगा तो यहाँ भी आपके पास में नंबर होने चाहिए। रो और कॉलम का आपस में गुणा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम को आपस में गुणा करने के लिए कोई नंबर नहीं दे रखा, तो उनका गुणा नहीं होगा। तो यानी यहाँ सिंपल सा काम हो गया, 8 और 3 11। क्या ये वाले क्वेश्चन यानी ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई? ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में कितने आयत है? इस बार हमसे क्या पूछा गया है? आयत पूछे गए हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? वर्ग पूछा गया था। अच्छा, एक सिंपल सी लाइन याद रखना। क्या याद रखना है? कि वर्ग आयत हो सकते हैं। क्या हो सकता है जी? जो वर्ग है ना, वर्ग आयत हो सकते हैं, वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। यानी आप इस आयत को वर्ग मान सकते हो, लेकिन वर्ग को वर्ग आयत हो सकते हैं,
कहने का मतलब है, एक मिनट, जैसे ये पीछे वाला क्वेश्चन था ना, ये क्या है, एक वर्गाकार आकृति है। यानी आप वर्ग को क्या बना सकते हो, आप वर्ग को आयत बोल सकते हो, लेकिन आप आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। यानी इस आयत को आप वर्ग नहीं कह सकते। समझ गए ये वाली बात, कि वर्ग जो है वो तो आयत हो सकता है, लेकिन आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा, अब पूछा जी, दी गई आकृति में कितने आयत है, तो गिन लो कितने आयत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तो कौन से हो गए, छोटे छोटे हो गए। उसके बाद में देखो ये वाला 9, फिर 10, अच्छा 2 और 1 सबसे बड़ा, कितने हो गए 3, 8 और 3। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है जी, ये सबसे बड़े वाला। उसके बाद में इसमें देखो 1 और 1, 2 और 1 सबसे बड़ा, कितने हुए 3। अब मैं पहले और दूसरे को मिला देता हूं, मिलाने से कोई आकृति बन रही है, ये वाली बन रही है, यानी कि 1। अब मैं दूसरे और तीसरे को मिलाता हूं, तो इन दोनों को मिलाने से भी एक ही आयत आपके पास में बन रहा है। अगर तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक और बन रहा है। टोटल कितने हुए, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 16 17 18। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 18। अब ये तो यहाँ पे आपको निकालने में अगर काउंट करना पड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में कई बार कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास में यहाँ बीच में से काटा गया है, और अगर बीच में से ना काटा जाए, सीधा आपको आकृतियां दे दी जाए। जैसे कि पूछा जाए इस आकृति में कुल आयत कितने हैं, तो कितने आयत होंगे, 1। अगर पूछा जाए इस आकृति में कुल आयत कितने हैं, तो कितने होंगे। सिंपल सा काम करना है जी, क्या काम करना है, इन दोनों को देखो कितने हो गए, 1 और 1 सॉरी 1 + 2 कितना होता है 3। क्यों, एक ये वाला डब्बा, एक ये वाला डब्बा, 2 और 1 सबसे बड़े वाला, कितना हुआ 3। अच्छा, ये तो सिंपल हो गए ना 1 और 2 वाले। अगर मैं पूछूं आपसे कि दी गई आकृति में कुल आयत कितने हैं, दी गई आकृति में कुल आयत कितने हैं, तो यहाँ क्या काम करना है। जैसे वर्ग में क्या करते थे, 1 2 1 2 गिनती लिखते थे, उसके बाद में बाहर वाले नंबर का गुणा किसके साथ करते थे, बाहर वाले के साथ। लेकिन आयत में क्या करना होता है, इनको जोड़ लो, 1 + 2 कितना हुआ 3, और यहाँ जोड़ोगे 1 और 2 कितना हुआ 3। अब 3 को 3 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा 9, और इस आकृति में आयत कितने हैं 9। अगर मान लो ऐसा एक डायग्राम आए, पूछा जाए कि दी गई आकृति में कुल आयत कितने हैं, तो कैसे ज्ञात करोगे। यहाँ देखो जी, अगर मैं कुछ इस तरीके से, एक सेकंड है ना, ये अपन डायग्राम दोबारा ही बना लेते हैं जी नया। मान लो ऐसा क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि इस आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ क्या काम करोगे, पहले तो रो में नंबर लिख दो 1 2 3, अब कॉलम में नंबर लिखो 1 2 3। वर्ग जब ज्ञात करते थे तो क्या करते थे, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ करके और फिर जोड़ देते थे। लेकिन आयत में क्या करना है, पहले रो को अलग जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6। अब कॉलम को अलग जोड़ लो, 3 2 5 और 1 6। अब इस 6 का गुणा इस 6 के साथ कर दो, 6 × 6 36। क्या आंसर आएगा 36। अच्छा, अगर आपके पास में क्वेश्चन और दे रखा हो कुछ इस तरीके से, और पूछा जाए कि दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या ज्ञात करो, तो कैसे निकालोगे भैया आयतों की संख्या। सिंपल सा काम, रो अलग देखो, 1 2 3 4 5 रो दे रखी है, कॉलम कितने हैं 1 2 3। इनका टोटल ऊपर वालों का अलग, 3 2 5 और 1 6, और इनका टोटल अलग 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15। अब क्या करोगे, 15 को 6 से गुणा करोगे, 15 6 90। तो यहाँ पे टोटल आयत कितने आ गए 90। उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कितने व्रत है। इस बार पूछा क्या है कि यहाँ पे जो आपको आकृति दे रही है उसमें व्रतों की संख्या बतानी है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ जी, इस आकृति में कुल व्रत बताओ मेरे को कितने हैं। तो आप बता सकते हो कितने व्रत हैं। देखो जी, कितने व्रत मैंने बना दिए अभी तक, है ना। बस इनका टोटल ही करना है और टोटल करके बताना है जी कितने व्रत है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। वैसे यहाँ टोटल कर लो, एक व्रत ये रहा जी, 2 3 4, यानी इसके अंदर कितने व्रत हैं 1 2 3 4। अब यहाँ देखो 1 2
3। अब इसमें देखो 1 2 3 और 4। अब ये जो बीच वाली आकृति उसमें देख लो 1 2 3 4 और 5। तो कितने हुए टोटल? 4 + 5 9 और 9 और 4 13, 13 और 3 16, यानी टोटल कितने व्रत हो गए? 16। व्रत वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको केवल व्रत काउंट करना होता है। बस एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे देगा और पूछेगा जी दी गई आकृति में कुल व्रतों की संख्या ज्ञात करो। बस यहाँ नंबरिंग लिख देना जी 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आपको नंबर देना है, ठीक है। इनको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कितने घन है? इस बार पूछा है जी आपसे घन। अच्छा यहाँ देखो सिंपल तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना, ठीक है। यहाँ दे रखा है आपके सामने एक, मान लो जी एक टुकड़ा रखा हुआ है, ये बिल्कुल एक टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा सबको, ठीक है। और इसके बगल में एक टुकड़ा, फिर ये रखा हुआ 2, फिर एक बगल में और रखा हुआ है ये रहा 3। कितने हो गए? 3। यहाँ एक टुकड़ा आपको ये दिखाई दे रहा, टोटल कितने हो गए जी? 4। फिर इसके बगल वाले में देखो 4 यहाँ होंगे नीचे की साइड में 8, फिर 4 यहाँ होंगे, कितने हो गए? 12, और लास्ट में 4 16। कितने हो गए नीचे नीचे की तरफ? 16 वर्ग हो गए, सॉरी 16 घन हो गए। उसके ऊपर वाली लाइन में देखो जी 1 दिख रहा है सबको 1, फिर इसके बगल में रखा हुआ एक और 2, फिर एक लास्ट वाला 3, फिर यहाँ देखो 3 इस लाइन में है तो फिर 3 इधर इस लाइन में दे रखे हैं, और 3 इस लाइन में। कितने हुए? 3 3 6 और 3 9, और एक सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है ये रहा 9 और एक, सॉरी एक ये रहा। कितने हो गए? 16 और 10 कितने हुए? 26, यानी टोटल कितने हैं? 26। यहाँ कितने थे? 1 2 3 4, 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16। यहाँ कितने थे? 1 2 3, 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9, और 1 की स्क्वायर क्या होती है? 1। तब भी आंसर क्या आएगा? 16 और 9 और 1, सॉरी 16 9 25, 25 और 1 26, तब भी आंसर कितना आएगा? 26। यानी कितने घन है? 26। और ये तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल होता है जिसमें केवल काउंट करना होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो बेसिक डायग्राम पे आधारित थे। इसकी हम एक बड़ी क्लास और लेके आएंगे, उसमें लगभग मैं आपके लिए 35-40 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आने को तो इन्हीं में से भी एक आधा क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपके एग्जाम में, ये SSC GD वगैरह में तो इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा जी, ठीक है। तो आप इस क्लास को सारे जने अच्छे से देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।